बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 12 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 12 ए है। क्वेश्चन हम इसका 4 स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन 3 देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप जाके सबसे पहले वो देखें। वो भी बहुत ज़्यादा ईजी वे में मैंने समझाया है। और इसको भी हम करते हैं, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होती हैं? ऐसी ट्रायंगल्स जिनके जो साइड्स हैं, सारी साइड्स, तीनों साइड्स जो हैं वो सेम हो, इक्वल हो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम उसे बोलते हैं। अब यहाँ पे जब साइड सेम है तो मेजरमेंट भी एक ही दी हुई है, यानी कि इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने सारी साइड्स को ड्रा करना है और कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बेस बना लेते हैं। बेस हमने बनानी है 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो जो बेस है वो हम सिंपल जो है वो स्केल से ड्रा कर लेंगे। आपने क्या करना है, एक आपका जो है वो होना चाहिए 0 पे और एक आना चाहिए 12 पे। ये बहुत ज़्यादा 12 सेंटीमीटर से हमें पता चल रहा है कि ये ज़्यादा बनेगी, इसलिए आपने एस्टिमेशन से ही जो है ना आप कोशिश करनी है कि इतनी स्पेस छोड़ दें कि जिसपे ये ट्राइंगल कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे मैंने इसको इतना छोड़ा है, ये हमारे पास 0 का पॉइंट और ये हमारे पास 12 का पॉइंट। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे और ये ए भी है, तो इसका मतलब है इनको हम नेम देंगे ए और बी का। और ये कितना हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनानी है, बेस तो बना लिया, बाकी दो साइड्स भी हमने बनानी है, तो वो कितनी बनानी है, 12 सेंटीमीटर की बनानी है, ठीक है। अब आपने एक कंपास लेनी है और उस पर छोटी पेंसिल जो है ना वो इंसर्ट करनी है। ना ही आपकी बड़ी साइज़ की हो ना ही छोटी साइज़ की हो, ज़्यादा छोटा भी हो तो वो भी ठीक नहीं रहता। अच्छे तरीके से शॉर्प कर लेना है, टिप भी उसकी बिल्कुल ठीक हो। और जब आपने इसको इंसर्ट करना है इसके अंदर, इस कंपास के अंदर, तो आपकी जो है वो दोनों टिप इक्वल हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 12 सेंटीमीटर ओपन करना है ना, तो एक जो है वो टिप आपकी होनी चाहिए 0 पे और एक टिप जो है वो आपकी होनी चाहिए 12 पे, ठीक है। तो आप इसको भी चेक कर लें कि ये क्या इक्वल है आपका। यस, सेम पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, ए को सेंटर रखेंगे और ए को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगानी है 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इसी तरीके से बी को सेंटर रखते हुए, क्योंकि हमें अब सेम साइज चाहिए ना। अगर दूसरी हमारे पास ट्रायंगल होती जिसकी डिफरेंट साइड्स होती तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट कंपास को ओपन करना पड़ना था रेडियस, उसके रेडियस के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे सेम है, सबकी साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर ही होगी, इस वजह से बी को भी सेंटर रखना है और सेम रेडियस रखते हुए आपने इसको प्रीवियस आर्क को कट कर देना है किसी एक पॉइंट पे, जो कि हम खुद से बोलेंगे, उसका नेम खुद से रखेंगे सी। अब आप सिंपल क्या करोगे, सी को ए के साथ ज्वाइन कर दोगे और सी को बी के साथ। तो ये हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है। ये 12 सेंटीमीटर, सेम ये भी जो है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में हमने ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी 12 सेंटीमीटर की। तो आप इसको इजी वे में लिखें, जितना आप इजी लिखेंगे उतना आपके लिए आसान होगा लिखना इस कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। आपने इसको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं बनाना। आप सिंपल आप क्या लिखोगे, ड्रा ए बी, मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। आपने ये ड्रा कर ली, या आप ये भी लिख सकते हैं, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था, सेम रेडियस रखते हुए, या आप सेम कह लें या आप जो है वो 12 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम सेम ही है ना। तो आप जो मेजरमेंट है वो आप सेम ले लें, या आप सेम रेडियस भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। विद ए सेंटर, with a center and with radius 12 centimeter, draw an arc। सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे, तो सिंपल हमने ये काम किया है, ए को हमने सेंटर रखा और 12 सेंटीमीटर के रेडियस से इसको ओपन करके एक आर्क लगा दी। तो सिंपल मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया।
जो थर्ड स्टेप है वो भी हमने यही किया था, बी को सेंटर रखा था और सेम रेडियस यानी कि 12 सेंटीमीटर का रेडियस, सेम रेडियस रखते हुए एक आर्क लगाई थी जो कि प्रीवियस आर्क को कट कर रही थी सी पॉइंट पे। तो सिंपल मैंने स्टेटमेंट इसको लिख दिया, विद बी एज सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क टू कट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। जो प्रीवियस आर्क थी, ठीक है, प्रीवियस आर्क थी उसको कट किया किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। फिर लास्ट में हमने क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था सी टू ए एंड बी। तो सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे ज्वाइन सी टू ए एंड बी, यानी कि दोनों पॉइंट के साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो सिंपल हमारे पास जो ट्रायंगल आई है ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका सेकेंड पार्ट है 8 सेंटीमीटर। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, इस वजह से एक ही उन्होंने साइड दी हुई है और उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने तीनों साइड्स को ड्रा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है तो आप सिंपल क्या करोगे, 8 सेंटीमीटर की एक तो बेस बनाओगे, एक लाइन ड्रा कर दोगे और सारी साइड्स को आपने 8 सेंटीमीटर का ही रखना है। इनको ज्वाइन कर देंगे हम सिंपल, और इसको नेम भी दे देंगे। अच्छा, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना वो ये ऐसे है, यानी कि मेजरमेंट ए बी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको भी ए बी का ही नेम देंगे, ए बी एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए को सेंटर रखना है और 8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है अब आप ए बी, यानी कि ए बी के ऊपर, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये आप अगर इंक्लूड करना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन में तब कर सकते हैं कि अब द ए बी 8 सेंटीमीटर का इसको ओपन कर लेना है। एक टिप आपकी जो है वो 0 पे होनी चाहिए और एक 8 पे होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल हमारा 8 सेंटीमीटर का है। अब आपने क्या करना है, एक ए को सेंटर रखना है और एक आर्क लगानी है 8 सेंटीमीटर की, सेम यही रेडियस रखना है क्योंकि 8 सेंटीमीटर ही हमें सारी साइड चाहिए ना। तो जो दूसरी साइड है वो भी क्या करेंगे, हम बी को सेंटर रखेंगे और सेम रेडियस को रखते हुए एक आर्क लगाएंगे जो कि प्रीवियस आर्क को, पहली वाली आर्क को कट करिए किसी एक पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सी को ज्वाइन करना है ए के साथ और बी के साथ, दोनों के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे साइड भी लिख लेते हैं कि साइड्स कितनी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, ए बी एक लाइन ड्रा की थी, लाइन सेगमेंट। फर्स्ट में आपने लिखना है ड्रा ए बी, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। सेम जैसे हमने सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन किया है फर्स्ट पार्ट, वैसे ही हमने इसको भी करना है। फिर सेकंड हमने स्टेप में किया था, विद ए एज सेंटर एंड विद रेडियस 8 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क, सिंपल ये काम किया था। तो ये भी हम लिख लेते हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, बी को सेंटर रखा था और सेम रेडियस रखते हुए एक ऐसी आर्क लगाई जो कि प्रीवियस आर्क को सी पे कट कर रही थी। तो हम सिंपल ये भी लिखेंगे, विद बी एज सेंटर एंड विद रेडियस एंड विद सेम रेडियस ड्रा अनदर आर्क विच कट्स प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। लास्ट पे फोर्थ स्टेप हमने किया था, जॉइन सी टू ए एंड बी। तो ये भी हम लिख लेते हैं। आप चाहें तो आप स्टेटमेंट साथ साथ लिख लें, यानी कि आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रा की है ना ए बी की, तो आप ये वाली स्टेटमेंट लिख लें। फिर आपने ये काम किया कि ए को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगाई 8 सेंटीमीटर की, तो फिर ये वाले आप स्टेप लिख लें। साथ साथ भी आप कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन बस आपने ये देखना है कि आपने फर्स्ट फर्स्ट चीज़ क्या की थी, फर्स्ट स्टेप क्या किया था, सेकंड क्या किया था और थर्ड क्या किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल इसको ध्यान से देखना है। लास्ट में हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था सी को ए के साथ और बी के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ज्वाइन सी टू ए एंड बी।
तो ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल।